अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन आवाज़ आ रही है सबको मेरी? मुझे बताएं उसमें यस करके कंटेंट कमेंट में। ऑनलाइन सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे कमेंट में बताएं। अच्छा जी, अब आज ये हमारी स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर है एडवांस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। आप पहली क्लास किस किस की है ये एसईओ की? आप अच्छा, आप थे पिछली क्लास में एसईओ की? एसईओ की पिछली क्लास में नहीं थे आप? आप दोनों भी एसईओ के लिए आई हैं? इस तरह से फेस कर लें अपना। आप दोनों पिछले लेक्चर में थी? आप दोनों की भी फर्स्ट है? रिकॉर्डिंग मिल गई थी आपको पिछले लेक्चर की? यानी आपको हावना है ना सारी? सुना ना पिछला लेक्चर आपने? चलिए अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा गो थ्रू दे देता हूँ पिछले लेक्चर का। आपने सुनी रिकॉर्डिंग पिछले लेक्चर की कि नहीं? चलो थोड़ा सा मैं आपको एसईओ की जो है वो दे देता हूँ कि एसईओ बेसिकली हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। हमारी जितने भी वेबसाइट्स हैं इनको जितने भी आपके डिफरेंट सर्च इंजन हैं, चाहे वो गूगल है, याहू है, बिंग है, आस्क है, इन पे अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली रैंक करवाना, हम उसको क्या कहते हैं? एसईओ। अब रैंक करवाने से क्या मकसद है, क्या मतलब है? हम स्क्रीन शेयर है आप लोगों को? ऑनलाइन की स्क्रीन मेरी शेयर है कि नहीं? अच्छा जी, आप अपने सर्च इंजन पे कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लेदर जैकेट। अब आपको ये मल्टीपल वेबसाइट्स खुली नजर आ गई हैं, ऐसा ही है? अब ये यहाँ पे रैंक क्यों है? ये वाली नीचे है, ये वाली ऊपर क्यों नहीं है? या ये सबसे ऊपर क्यों नहीं है, या ये सबसे नीचे क्यों नहीं है? ये सारा कुछ हुआ हुआ है एसईओ से। इन सब की एसईओ हुई है। जिसकी जितनी अच्छी एसईओ है उसको उतना अच्छा रैंक मिला हुआ है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है कि एसईओ क्या क्यों करते हैं हम? एसईओ बेसिकली हम करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे। अब एसईओ की कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैंने आपको, जैसा कि पीछे भी लेक्चर में बताया था। एसईओ की दो टाइप्स हैं, एक होता है ऑन पेज एसईओ और दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ का मैंने आपको बताया था कि हम अपनी वेबसाइट की जो फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर काम करते हैं, जो हमारी वेबसाइट का डिस्प्ले होता है, जो यूजर एंड पे हमें नजर आ रहा होता है, उसको हम ऑन पेज कहते हैं। जिसमें आपकी कंटेंट भी है, आपके मेटा टाइटल्स भी हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग, आपकी इमेजेस हैं, ऑल टेक्स्ट है, हर चीज जो आपकी फिजिकली विजिबल नजर आ रही है आपको, वो आपका ऑन पेज पे उस पर काम होता है। अच्छा, ऑफ पेज जो हम अपनी वेबसाइट की बैक एंड पे काम करते हैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए, जिसको हम बैक लिंकिंग भी कहते हैं या लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं, वो आपकी ऑफ पेज है। ये क्लियर है मोटी मोटी बातें? अच्छा जी, अब ये तो खाली होगी डेफिनेशन। अब ये करते किस तरह है? एक सेकेंड, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में कुछ टास्क दिया था एसईओ का, वो क्या था? क्या कहा था मैंने आपको? एसईओ का क्या बताया था मैंने आपको? क्या करके आना? थोड़ी सी रिसर्च करके आनी है कि ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ करते हैं किस तरह। आप लोगों ने की? कुछ समझ लगी है आप लोगों को? हाँ जी भैया, आपने की? अच्छा, आपने किया रिसर्च ऑन पेज किस तरह करते हैं? बिल्कुल ठीक है, खाली मैटर डिस्क्रिप्शन की हद तक नहीं, जो आपकी वेबसाइट पे कंटेंट भी यूज होता है ना। चले, अगर काफी लोगों ने नहीं करके, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए, अपना टाइम इतना ज़ाया ना करें। ये सिर्फ 2 महीने का कोर्स है, 2 साल की डिग्री नहीं है।
जो काम आपको मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा करके आए, आपका ही फायदा है इसमें। चले ऑन पेज में आपको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। ऑन पेज जो हमारा कंटेंट है, बेसिकली ये एक किस्म की कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है। ये हमारी टेक्नो की वेबसाइट एक एग्जांपल के तौर पर, क्योंकि इस पे कंटेंट कम है, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी, इसलिए ये वेबसाइट हमने चूज की है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हैं एजुकेशनल की डोमेन में, एजुकेशन की निश में, तो आपने कीवर्ड वही यूज करने हैं जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो। जैसे हमने यहाँ कीवर्ड यूज किया हुआ है इन हाउस ट्रेनिंग, ट्रेंडिंग स्किल्स, गेट ट्रेन बाय प्रोफेशनल्स। ये ऐसे कीवर्ड हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन के डोमेन में सर्च किए जा रहे होंगे, ठीक है, इसलिए हमने इनको यहाँ पे टाइटल्स में इंसर्ट किया। अब कंटेंट ऑन पेज कंटेंट ऑप्टिमाइज करने का तरीका ये होता है कि आपने जो अपनी हेडिंग अपने साथ नोट करते हैं ना, मैं दोबारा नहीं फिर बताऊंगा। अब आपने जो अपना मेन कीवर्ड है ना, या जिसको हम मेजर कीवर्ड कहते हैं, ट्रेन बाय प्रोफेशनल, इसको आपने अपने टाइटल में, जैसे कि उन्होंने बताया, एक दफा लाजमी इंसर्ट करना है। बस टाइटल में ये एक दफा आना चाहिए। एक से ज्यादा दफा आओगे तो वो कीवर्ड स्टफिंग या स्पैम उसको कंसीडर करेगा। आपका अगर कीवर्ड है इन हाउस ट्रेनिंग, तो ये आपके टाइटल में एक दफा आनी चाहिए। ठीक हो गया। टाइटल की लेंथ आप थोड़ी सी लंबी जरूर कर सकते हैं। जैसे हमने इसको ये बना दिया, गेट ट्रेन्ड बाय इन फील्ड प्रोफेशनल्स, हमारा कीवर्ड था इन फील्ड प्रोफेशनल्स, तो हमने थोड़ा सा इसको एक अच्छा लुक देने के लिए लिख दिया गेट ट्रेन्ड बाय इन फील्ड प्रोफेशनल्स। सेंटेंस आप अपनी मर्जी का अच्छा सा बना सकते हैं, लेकिन आपका मेजर कीवर्ड इसमें एक दफा प्रेजेंट लाजमी होना चाहिए, वरना उसको किसी खाते नहीं लेगा। अच्छा, ये तो आपने एक पहला टास्क अपना अचीव कर लिया कि अपने टाइटल में आपने एक दफा कीवर्ड डाल दिया, लेकिन अभी ये एक जीरो स्टेप है, अभी इसका आपको कोई फायदा नहीं है। असल चीज जो आपको फायदा देगी वो कीवर्ड की इंसर्शन या एडजस्टमेंट है आपके रिटर्न कंटेंट में, जो कि आपके होम पेज का या आपके डिफरेंट पेजेस का कंटेंट होगा। अब कंटेंट लिखने का तरीका आज हम कंटेंट राइटिंग में पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली दफा कंटेंट राइटिंग के लेक्चर अगर आप लोगों ने लिया हो तो आपको बताया था कि वेब कंटेंट हम किस तरह लिखते हैं। कौन था वेबसाइट की कंटेंट की क्लास में पिछली दफा? आप थे ना इधर? थे ना? आप बताया था, मैंने आपको याद है ना, मैंने बताया था, आप भी थे, बताया था ना आपको कि हमने वेब कंटेंट पे थोड़ा सा काम किस तरह करना है। आज उसको हम आगे अपनी प्रैक्टिस में भी करेंगे। बहरहाल, तो अब चूंकि ये आपस में इंटरलिंक्ड है, सारी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है, तो आपको एक लेक्चर के बाद दूसरी लेक्चर में सुनने को मिलेगी, दूसरी को पहले में सुनने मिलेगी, तो इसकी जो है वो कोई इतना मसला नहीं। अच्छा खैर, अब हमने वेबसाइट का कंटेंट ऑप्टिमाइज किस तरह करना है। कोशिश हमारी ये होती है कि अपने होम पेज के ऊपर हम मिनिमम, मैंने आपको बताया था पहले भी, कि 500 से 1000 वर्ड का हम क्या लिखते हैं, एक पैराग्राफ, 2 3 से 4 पैराग्राफ लिखते हैं। उस 500 से 1000 वर्ड में हम क्या करते हैं, जो हमारा होम पेज का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपका जो वेबसाइट है, या जो आपकी वेबसाइट की, आपकी वेबसाइट का एक्चुअल प्रेजेंस का मकसद क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं अपने होम पेज। बेसिकली आपका एक पहला इम्पैक्ट होता है एक यूजर के ऊपर आपकी वेबसाइट का। जैसे ही मैं टेक्नो की वेबसाइट खोलूंगा, मेरे सामने ये होम पेज आ जाएगा, तो मेरा होम पेज इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं इसको देख के अंदाजा लगा लूं कि टेक्नो वाले कर क्या रहे हैं, मुझे टेक्नो फोन करके पता ना करना पड़े, या मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं कि ये क्या काम कर रहे हैं। तो जैसे हम ये वेबसाइट खोलते हैं तो हमें देख के अंदाजा हो जाता है, यार नहीं, ये डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करवा रहे हैं, ये वेब डेवलपमेंट के कोर्स करवा रहे हैं, ये गेम डेवलपमेंट के कोर्स करवा रहे हैं। ठीक है, इसको देख के हमें, तो हमारा होम पेज ऐसा होना चाहिए जो कि एक मैसेज गिविंग हो हमारी ऑडियंस को। डिटेल, ऑब्वियसली डिटेल, 1000 वर्ड एक काफी लेंथी वर्ड होता है। 1000 वर्ड जब आप लिखोगे तो आपको लग समझ जाएगी। 1000 वर्ड का यूनिक आर्टिकल लिखना कोई इतना आसान चीज नहीं है। आपको क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव माइंडेड, कीवर्ड सिलेक्शन के साथ साथ आपको क्रिएटिव माइंड भी होना चाहिए, क्योंकि हर दफा एक यूनिक आपने कंटेंट लिखना है। तो 1000 वर्ड एक अच्छा खासा टास्क है लिखना, खास तौर पर उस बंदे के लिए जिसने ये काम इनिशियली स्टार्ट किया, बेसिक लेवल पे है। वैसे तो लिखने वाले 1 घंटे में 2-2 हजार वर्ड लिखते हैं, जो प्रोफेशनल कंटेंट राइटर होते हैं जिनका काम ही सिर्फ कंटेंट राइटिंग का है, वो 1 घंटे में 1500 से 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हैं।
लेकिन चूंकि हमारा ये प्रोफेशनल काम नहीं है, हम एक डिजिटल मार्केटर्स हैं, तो हम लेकिन हमारी कमांड इसमें होनी चाहिए। खैर, मैं आपको क्या बता रहा था कि हमने कंटेंट को किस तरह अपडेट करना है अपनी वेबसाइट पे। हम 500 से 1000 वर्ड का कंटेंट लिखेंगे। अब मैंने अपनी वेबसाइट के होम पेज के लिए 1000 वर्ड का कंटेंट रेडी कर लिया। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये इधर बैठ जाओ आप। अच्छा जी, एसईओ के लिए आए आप दोनों भी? चलें ठीक है। एसईओ का लेक्चर हमने स्टार्ट कर दिया, 15-20 मिनट हो गए, जरा टाइम से आए अगली दफा। अच्छा, मैं आपको बताया था कि हमने कंटेंट अपडेट किस तरह। अब स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको क्लियर? अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हमारा 1000 वर्ड का कंटेंट है। 1000 का है नहीं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा ये 1000 वर्ड का एक कंटेंट है। मेजर कीवर्ड जो आपने कीवर्ड प्लानर भी मैंने आपको बताया था कि हमने यूज करना है। कीवर्ड प्लानर से हमने एक कीवर्ड निकाल दिया, फर्स्ट इन हाउस ट्रेनिंग। ये एक आप समझ लें कि बड़ा ही जबरदस्त कीवर्ड है एसईओ के रिलेटेड, कि आपके कंटेंट में फर्स्ट इन हाउस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का या इन हाउस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का वर्ड होना चाहिए। इसका हमने टाइटल, हमारा जो मेजर कीवर्ड निकला, इन हाउस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कौन सा कीवर्ड है? मेजर है, शॉर्ट टेल है, लॉन्ग टेल है कि मीडियम टेल है? मेजर तो है, लेकिन टेल, शॉर्ट टेल है, लॉन्ग टेल है, मीडियम टेल है? लॉन्ग टेल क्यों है ये? क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको रैंक कराने में भी आपको ज्यादा मसला नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि मीडियम टेल पे काम करना आसान है, सॉरी, लॉन्ग टेल पे काम करना कंपैरेटिव मीडियम टेल से आसान है, और मीडियम टेल कंपैरेटिव आसान शॉर्ट टेल से है। शॉर्ट टेल पे रैंकिंग करना सबसे मुश्किल है। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं सिर्फ ट्रेनिंग, तो आपके बाल सफेद हो जाएंगे इसके ऊपर रैंक कराते हुए। ये ऐसा कीवर्ड है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किसी चीज की भी हो सकती है, हर डोमेन पे ये वेरी करेगा। एजुकेशन की डोमेन हो, टेक्नोलॉजी की डोमेन हो, आईटी डोमेन हो, मैकेनिकल डोमेन हो, मेडिकल डोमेन हो, हर जगह ये आपको कंपटीशन शो करेगा। ठीक है, अब चूंकि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है इन हाउस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो इसका मतलब है आपका टास्क थोड़ा सा जरा सिंपल हो गया कि आप आसानी से ऊपर रैंक करा सकते हैं। और 1000 वर्ड का आपने आर्टिकल लिखना है, और ये तो आपके लिए बड़ी अच्छी चीज है। अब आपने करना क्या है, इन हाउस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आपने अपने फर्स्ट सेकंड लाइन में, यानी फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड लाइन हो जो थर्ड लाइन हो, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में एक दफा आपने लाजमी यूज करना है अपने किसी भी सेंटेंस में, जो कि सेंस भी बनाए। ये नहीं कि बात कोई हो रही हो तो आप इन हाउस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिख दो, ये स्पैम होगा। आपके पैराग्राफ्स की, आपके कंटेंट की सेंस बहुत जरूरी है, सेंस बनना लाजमी है। ठीक है जी। तो एक दफा आपने उसको यूज कर लिया इंट्रोडक्शन में। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ किसी भी कंटेंट को हम उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, चाहे वो होम पेज हो, सब पेजेस हो, कोई भी हो। जब आप कंटेंट राइटिंग की जुबान में, जब आप कंटेंट का पहला पैराग्राफ लिखते हैं तो वो आपका इंट्रोडक्शन होता है, और जब आप आखिरी पैराग्राफ लिखते हैं तो उसको हम कंटेंट राइटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं कंक्लूजन। ये तो आपको कुछ यकीनन पता होगा। तो हमने क्या करना है कि अपने इंट्रोडक्शन में एक दफा मेजर कीवर्ड अपना यूज करना है, और कंक्लूजन में। ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में बताई हैं, जो नहीं है वो इसको नोट कर लें। ठीक है, अच्छा, अब यूज तो हमने सिर्फ ये 2 दफा कर लिया, अब बाकी पूरे 1000 वर्ड में हम क्या करें? सोचने वाली बात तो है। 1000 वर्ड हैं, काफी ज्यादा वर्ड है। कीवर्ड आपने 2 दफा यूज कर लिया, तो बाकी आप क्या करोगे? 998 वर्ड्स किस तरह करोगे, कहाँ एडजस्ट करोगे? 998 वर्ड्स आपके पास रिमेनिंग है, क्या करोगे उसका? अब इसका तरीका ये है कि आपको गूगल पे बड़े आराम से सिनोनिम्स मिल जाते हैं। हर चीज सिनोनिम्स समझते हैं ना आप लोग सारे?
जिसको हम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज, मुतजाद होता है, मुतरादिफ होता है, सेम और ऑपोजिट। तो सिनोनिम्स आपको मिल जाते हैं बड़े आराम से। यहाँ पे आपने सिनोनिम यूज करना है जो कि आपके मुतरादिफ हो आपके वर्ड के, ऑपोजिट ना हो। आपने क्या करना है कि आपका जो मेजर कीवर्ड है, जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग के आप सिनोनिम्स देखें कौन कौन से हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट के सिनोनिम्स देखें कौन कौन से हो सकते हैं, इन हाउस से रिलेटेड वर्ड देखें। यानी वो कीवर्ड अब फिर आप यूज करेंगे जो कि आपके मेजर कीवर्ड से मिलता जुलता होगा, जिसको हम एसईओ की जुबान में रिलेटेड कीवर्ड्स कहते हैं या सिमिलर कीवर्ड्स कहते हैं। ये टर्म्स आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम करोगे, उसके ऊपर इंप्रेशन अच्छा डालने का सिर्फ यही तरीका है कि आपको एसईओ की टर्म्स लाजमी पता हो। क्योंकि मेरे में और एक एसईओ एक्सपर्ट में फर्क तो होना चाहिए ना। मैं एक क्लाइंट हूँ और एक एसईओ एक्सपर्ट है, उसकी लैंग्वेज में और मेरी लैंग्वेज में फर्क होना चाहिए। अगर मैं किसी चीज को वर्ड कह रहा हूँ तो वो उसको की वर्ड कहे, अगर मैं किसी चीज को हेडिंग कह रहा हूँ तो वो उसको मेटा टाइटल कहे, अगर मैं उसको खाली डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ तो वो उसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहे। एसईओ एक्सपर्ट की लैंग्वेज में और एक आम बंदे की लैंग्वेज में फर्क होना चाहिए। तो ये एसईओ की टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। मेरी नजर में ये और ये बराबर नहीं होनी चाहिए। ये अगर हेडिंग 1 है, H1 है, तो ये H2 है, क्योंकि मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूं, मैं एक आम बंदा नहीं हूं। अगर ये H1 है तो ये H2 है, ये दोनों H1 नहीं है। H1 मेजर हेडिंग होती है, H2 आगे सब हेडिंग को कहते हैं हम। लेकिन जो एक यूजर है वो तो दोनों को हेडिंग ही कंसीडर करेगा, क्योंकि उसको एसईओ का पता नहीं है। तो आपको एसईओ की भावना होना जरूरी है कि H1 कहाँ लगता है, H2 कहाँ लगता है, आपका मेटा टाइटल क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। अब मेरी नजर में मैं एक आम यूजर हूँ, ये सिर्फ क्या है, एक हेडिंग है। यहाँ थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा तो उसको टाइटल कह देगा, लेकिन एसईओ एक्सपर्ट के लिए सिर्फ इसको हेडिंग कंसीडर कर देना काफी नहीं है। क्या है ये, ठीक है। और ये क्या है, हाँ जी, ये एक आम बंदे में और एसईओ एक्सपर्ट में ये फर्क लाजमी होना चाहिए, वरना एक अच्छा इंप्रेशन हम अपने क्लाइंट्स में ही डालेंगे, फिर कल को हम रोते हैं कि हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते। हमें अपनी जुबान की वजह से क्लाइंट्स नहीं मिलते। काम आना ना आना बाद की बात है, पहला तो इंप्रेशन जो आपकी मीटिंग का जाना आपकी क्लाइंट के साथ, ठीक है। देखना आपको क्लाइंट ने काम तब भी देना जब आपको आप उसको मीटिंग में सेटिस्फाई करेंगे कि आपको काम आता है। और जब वो देखेगा कि यार ये भी हेडिंग ही कही जा रहा है, ये भी जो है वो डेफिनेशन ही कही जा रहा है, इसको H1 की तमीज नहीं है, H2 की तमीज नहीं है, तो उसको एसईओ क्या आती होगी। यहाँ से काम अक्सर बने बनाए काम हाथ से निकल जाते हैं। आपको काम भी आता है, स्किल्स भी हैं, बस आपकी वोकेबलरी नहीं है और आप वहां से मार खा जाते हैं। इसलिए एसईओ के लिए कंटेंट राइटिंग का भी थोड़ा बहुत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आपकी वोकेबलरी और आपका जो वर्ड बैंक है वो स्ट्रांग हो जाता है। आप रिसर्च करते हैं, डिक्शनरीज पढ़ते हैं, मुख्तलिफ इंग्लिश के जो है वो मूवीज देखते हैं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आपका वर्ड बैंक स्ट्रांग हो जाता है और आपको पता लग जाता है कि मैंने किस वर्ड को कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, खैर अभी हम एसईओ तक ही रहेंगे, बस कंटेंट राइटिंग में तो बड़ी फिर चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था हमारा कीवर्ड क्या है, लेदर जैकेट। आपने अपने मेटा टाइटल में भी ये कीवर्ड यूज करना है, खाली अपने 1000 पेज के कंटेंट में यूज नहीं करना, 1000 वर्ड के। आपके मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में आपका मेजर कीवर्ड होना बहुत जरूरी है। ये देखें, लेदर जैकेट इसने यहाँ यूज किया है कि नहीं, 2 दफा यूज कर लिया इसने, और इस हिसाब से यूज किया कि शक भी ना पड़े किसी को। यहाँ पे आपकी स्मार्टनेस है, यार 2 दफा कर लो कोई मसला नहीं, लेकिन देखो उसकी सेंस देखो उसने कैसी बनाई हुई है, ठीक है। एक तरीका तो ये है इसको एक दफा यूज किया जाए, लेकिन उसने सेंस आप देखें ऐसी बनाई है कि शक ही नहीं पड़ा किसी को कि स्पैम है। ये स्मार्ट एसईओ है। मेंस लेदर जैकेट्स बाय रियल लेदर जैकेट्स फॉर मेन। उसने अपना मैसेज भी कन्वे कर दिया, उसने अपना मेजर कीवर्ड भी 2 दफा यूज कर लिया, तो उसने पहले नंबर पे आना ही आना।
कितना। अब आप ये देखें, अगर उसने खाली डिस्क्रिप्शन में इतना स्मार्टली अपने कीवर्ड यूज किया है तो सोचे अपने कंटेंट में किस तरह किया होगा। ये आपकी चालाकी है, ये आपने सीखना है एसईओ में। और ये जब आप एक वेबसाइट पे काम करेंगे, 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे, 4 पे करेंगे, आपको खुद ही टैक्टिक्स पता चल जाएंगे। सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर काम करने से आपको एसईओ नहीं आएगी। जब आप 3 से 4 एसईओ पे काम करेंगे, 3 से 4 डोमेन में काम करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस डोमेन में मैंने कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, किस डोमेन में मैंने कहाँ से बचना है, कहाँ पे मैंने लिंक बिल्डिंग ज्यादा करनी है, कहाँ मैंने ऑन पे ज्यादा करनी है। तो आपको फिर जाके एसईओ का पता लगेगा, क्योंकि अब एसईओ इतनी आसान नहीं रही जो आज से 5-10 साल पहले हम करते थे। आज से 5-10 साल पहले हम थोड़े से ब्लॉकमेंट करते थे, थोड़ी सी वेब 2.0 करते थे, बीडीज करते थे, ऑन पेज का पता ही नहीं होता था, वेबसाइट रैंक कर जाती थी। इसकी वजह के लैक ऑफ कंपटीशन। तब कंपटीशन नहीं था, तब लोगों को वेबसाइट्स का नहीं पता था कि वेबसाइट नाम की भी कोई चीज है दुनिया में। कितने लोग थे आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले वेबसाइट में? 4 साल ज्यादा बोल दिया, 20 साल पहले चले जाएं, कितने लोग, नेट था ही नहीं तब, वर्ल्ड वाइड वेब तब था ही नहीं, आज से 20-25 साल पहले। तो ये 10 साल की ग्रोथ है बस। आहिस्ता आहिस्ता अब कंपटीशन इस पर ज्यादा होता जा रहा है, हर बिजनेस ऑनलाइन मूव कर गया है, इसलिए इन्होंने अपनी पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी हैं। अच्छा, अब इनका एल्गो पता होना बहुत जरूरी है। हर साल यहाँ पे अपडेट आती है एसईओ की। गूगल हर साल अपडेट करता है अपने एसईओ की, कि एसईओ में ये चेंजिंग आई है, आपने इस तरह एसईओ करनी है। वो फॉलो करना आपकी मजबूरी है। अगर आप गूगल के एल्गो को फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपको हिट कर देगा और आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, फिर सारी उम्र के लिए रैंक नहीं होगी। अब वो एक प्लेटफॉर्म था, मैंने आपको बताया था कि कहाँ गूगल अपनी अपडेट्स बताता है हर साल। नहीं, गूगल एनालिटिक्स हम वेबसाइट के लिए यूज करते हैं। आपको एक वेबसाइट का लिंक मैंने बताया था, एक वेबसाइट खोल के बताई थी, बल्कि दिखाई भी थी कि ये गूगल की, वो आपको सोशल मीडिया की अपडेट्स बताता है, वो आपको गूगल की अपडेट्स बताता है, वो आपको हर किस्म की अपडेट्स बताता है। और वो एक वेबसाइट एक सोना है सबके लिए, खासतौर पर जो एसईओ पे काम करें, और आप लोग भूल भी नहीं इतनी जल्दी। चलो खैर, एक वेबसाइट है, सर्च इंजन जर्नल। इस वेबसाइट का तवीज बना के गले में पहन लें आप लोग, अगर एसईओ करनी है तो, या सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो। ये देखें, ये आपको एसईओ की हर किस्म की गाइड देगा। अब मैं आपको बताता हूँ। हर किस्म की अपडेट आपको दे रहा है, कंटेंट से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, पीपीसी से रिलेटेड, गूगल सर्च कंसोल, हर चीज आपको बताएगा जो कि आपको एसईओ में अपडेट आई है गूगल की तरफ से। एसईओ, पीपीसी, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हर चीज आपको बताएगा। ये देखें। अच्छा, अब गूगल की अपडेट आपने किस तरह लेनी है? मोर में जाके वेबसाइट आपने खोल ली, गूगल एल्गोरिथम अपडेट, ये आपको एसईओ से रिलेटेड हर चीज बता देगा। रिसेंट अपडेट क्या आई? 2020 में आई है अपडेट। ये सारी अपडेट्स आपको बता देगा जो कि एसईओ में आपके काम आएगी। ये आपको बेसिकली रूल्स बताएगा कि किन रूल्स को आपने फॉलो करना है तो आपको रैंकिंग मिलेगी। ठीक है, गूगल के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उनको आप फॉलो करेंगे तो आपको रैंकिंग मिलेगी, वरना आपको हिट लगनी है गूगल की। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो हम लिंक बिल्डिंग करते हैं,
हद से ज्यादा लिंक बिल्डिंग करना भी आपकी वेबसाइट के लिए नुकसान है। लिंक बिल्डिंग का मैंने आप लोगों को बताया था ना कि लिंक बिल्डिंग क्या होती है, कि वो भी भूल गए हो आप लोग? आप लोगों ने पता है लिंक बिल्डिंग क्या होती है? अच्छा चलें कोई बात नहीं, खैर लिंक बिल्डिंग अभी डिस्कस करते हैं, पहले हम ऑन पेज कर रहे थे अभी। तो गूगल के जो आपके एल्गोज हैं वो आपको कहाँ से मिल जाएंगे? सर्च इंजन जर्नल से। ये वेबसाइट अपने पास बुक मार्क करके रख लें अपने अपने सिस्टम में, क्योंकि हर साल यहाँ पे अपडेट आती है हर प्लेटफॉर्म की। जिसको हाव ना होना, अगर आप डिजिटल मार्केटर प्रोफेशनली बनना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की क्या एल्गो है, किस सर्च इंजन की क्या एल्गो है, क्या उनके रूल्स हैं, क्या उनके रेगुलेशन है, और क्या चेंजिंग उनमें वक्तन फवक्तन आ रही है। ठीक हो गया जी? SEJ सर्च इंजन जर्नल याद रख लें अपने पास। और एल्गो स्टडी करने के लिए मोर में जाके आप गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स पे जाएंगे। ठीक हो गया जी? ये एक छोटा सा तरीका था ऑन पेज करने का, जिसकी एक बड़ी एक डिसेंट एग्जांपल है ये। कैसा कमाल उसने अपने टाइटल को जो है वो ऑप्टिमाइज किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। ये देखें, उसने अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में भी 2 दफा अपने मेजर कीवर्ड यूज कर लिया। मेंस लेदर जैकेट, रियल लेदर जैकेट फॉर मेन। टेक्निकली ये वर्ड सेम नहीं है। मेंस लेदर जैकेट एंड रियल लेदर जैकेट फॉर मेन, फर्क आ जाता है इनमें। इनको एक ग्रामर एक चीज कंसीडर, इनका मीनिंग बेशक सेम हो लेकिन एक कीवर्ड आगे पीछे होने से बड़ा फर्क पड़ जाता है। एक भी वर्ड कंटेंट में आगे पीछे होने से ये डिफर हो जाता है, तो इसका असर यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसलिए ये एक दूसरे को नुकसान नहीं देंगे। आपने भी अपने कीवर्ड इसी तरह ही क्रिएटिवली चूज करने हैं जो कि आपको फायदा ही दें, नुकसान ना दें एटलीस्ट। ठीक है? ये एक तरीका है कि अपने आपने कीवर्ड्स जो हैं वो इंसर्ट किस तरह करने हैं उसमें, अपने कंटेंट में या टाइटल्स में, किसी ना किसी चीज में। हम होम पेज का मैं आपको बता रहा था, इंट्रोडक्शन में कंक्लूजन में एक एक दफा मेजर कीवर्ड आ गया, उसके बाद आपने रेलेवेंट और रिलेटेड कीवर्ड ही यूज कर रहे हैं। फिर एग्जैक्ट कीवर्ड आप यूज नहीं करेंगे, वो फिर आप स्टफिंग नहीं आएगा, वो नुकसान है आपको। कीवर्ड स्टफिंग का मैं एक वर्ड बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, इसका मतलब आप लोगों को पता है? पूछा क्यों नहीं फिर? ये एक एसईओ की बड़ी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा ही अपने कीवर्ड यूज कर लेना गैर जरूरी तौर पे, जहां जरूरत नहीं भी है वहां भी अपना कीवर्ड घुसा देना। ये कीवर्ड स्टफिंग है जो कि एक बैड प्रैक्टिस है, जो कि एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट की एग्जांपल नहीं है। अच्छा एसईओ एक्सपर्ट कीवर्ड को कभी भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करेगा। ठीक है जी? एसईओ मैंने आपको बताया, जो एसईओ की क्वालिटी वाइज 3 तरह की होती है। व्हाइट हैट एसईओ, ये लिखे अपने पास, व्हाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ। अच्छा, अब इनमें फर्क जानना बहुत जरूरी है। गूगल के एल्गो के मुताबिक एसईओ सिर्फ ऑन पेज है बस, ऑफ पेज हमारी बनाई हुई है। गूगल ऑफ पेज को नहीं मानता। गूगल बिलीव करता है सिर्फ कंटेंट की यूनिकनेस में, आपके कंटेंट में। गूगल का मेयार सिर्फ कंटेंट है। गूगल सिर्फ व्हाइट हैट एसईओ कंसीडर करता है। व्हाइट हैट एसईओ का मतलब होता है वो एसईओ जो कि गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हो, जो कि सिर्फ ऑन पेज है। एक अच्छी ऑन पेज एसईओ व्हाइट हैट एसईओ है। ठीक है? अब ग्रे हैट एसईओ, पहले आपको ब्लैक हैट एसईओ बता दूं। ग्रे हैट का पता होने के लिए ब्लैक हैट एसईओ का होना पता होना जरूरी है। ब्लैक हैट एसईओ कहते हैं वो एसईओ जो कि घटिया तरीन एसईओ है, जो कि क्वालिटी वाइज नहीं है, क्वांटिटी वाइज है। यानी लिंक बिल्डिंग इतनी ज्यादा, रोज के 200 लिंक बना देने, 300 लिंक बना देने, 500 बुरे लिंक बना देने। वक्ती रैंकिंग उससे मिल जाती है लेकिन वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। वो ब्लैक हैट एसईओ है। यानी बिल्कुल ही गूगल के साथ ऐलान जंग कर देना, गूगल के पॉलिसीज से बिल्कुल ही ऑपोजिट चलना।
ये ब्लैक हैट एसईओ, इससे आपको वक्ती रैंकिंग जरूर मिलती है और आप टॉप पे शो होते हैं। लेकिन ब्लैक हैट एसईओ का जब आपको नुकसान होता है ना, फिर आप एंड वाले पेज भी नजर नहीं आते। ठीक है, अब सिर्फ ऑन पेज करना भी मुश्किल था क्योंकि एक बड़ा ही टफ कंपटीशन है। सिर्फ कंटेंट भी अपनी वेबसाइट रैंक करवाने के लिए आपको अच्छा खासा कंटेंट चाहिए, हजारों नहीं लाखों वर्ड्स का कंटेंट आपको चाहिए सिर्फ ऑन पेज की बेस पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना। तो एसईओ एक्सपर्ट्स के लिए वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ऑलमोस्ट नामुमकिन था। इंटरनेशनल लेवल पे भी सिर्फ ऑन पेज प्रैक्टिस नहीं की जाती, ये भी आपको बता दूं कि सिर्फ ऑन पेज पे वेबसाइट रैंक करवा देना ये हमारी मजबूरी है, ऑन पेज के साथ ऑफ पेज करना भी। ठीक है, अब इसके लिए जरूरत क्या, बिल्कुल ब्लैक हैट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि जब आप एक अरसे से ज्यादा सिर्फ लिंक बिल्डिंग करें, अपने कंटेंट पे ध्यान ना दें, आपको हिट लग जाती है। अब वो भी मुसीबत थी एसईओ एक्सपर्ट्स के लिए कि वेबसाइट को हिट लगना शुरू हो गई है। तो एसईओ एक्सपर्ट्स ने क्या किया, एक दरमियानी रास्ता निकाल दिया जिसको हम ग्रे हैट एसईओ कहते हैं। अब ग्रे हैट एसईओ क्या होता है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट हैट का और ब्लैक हैट का। ब्लैक हैट और व्हाइट हैट को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो एक ग्रे हैट एसईओ बन जाता है। इसमें हम ऑन पेज भी करते हैं, ऑफ पेज भी करते हैं, बैलेंसिंग रखते हैं। हम जो अपने कैरियर लेवल पे यूज करते हैं वो ग्रे हैट एसईओ कर देते हैं। नाम हम देते हैं व्हाइट हैट के हैं लेकिन होती है वो ग्रे है, ना वो व्हाइट होती है ना वो ब्लैक होती है, जो एसईओ एक्सपर्ट्स हम करते हैं ज्यादातर। ठीक है, वो मिक्सचर होता है व्हाइट हैट एसईओ का और ब्लैक हैट एसईओ का। ठीक है जी, क्लियर है आपको कि एसईओ की क्वालिटी वाइज कितनी टाइप्स हैं। काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं कि गंदा काम कर रहे हैं। इस चीज की फिल्टरेशन आपको होना जरूरी है कि आप व्हाइट कर रहे हैं, ग्रे ऐड कर रहे हैं या ब्लैक ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अक्सर जब आप प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि मुझे ये बताएं आप व्हाइट ऐड करेंगे कि ब्लैक करेंगे कि ग्रे ऐड करेंगे। तो अगर आपको इन टर्म्स का पता ही नहीं होगा तो वो तो कहेगा कि तो अनाड़ी बंदे को पता है, इसको यही नहीं पता कि व्हाइट हेड, ब्लैक हेड या ग्रे हेड क्या होती है। ठीक है, इसलिए ये चीज आपको बतानी जरूरी थी कि एसईओ की क्वालिटी वाइज कितनी टाइप्स है। यहाँ तक आपको क्लियर है? ऑनलाइन वालों को कोई मसला मसाइल हो तो बताएं यहाँ तक। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक किसी भी किस्म का तो मुझसे पूछ ले, ये क्रिटिकल टॉपिक्स हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। हाँ जी, वो ब्लॉकमेंट लिंक बिल्डिंग, वो लिंक बिल्डिंग है आपकी, उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, अभी तो हम ऑन पेज कर रहे हैं। किसी को ऑन पेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। आप सब क्लियर हैं? आप सब क्लियर हो? सर एक वेबसाइट पहले से रैंक है, हाँ, अगर हम लोग उससे ऊपर जाने के लिए क्या करना एसईओ करेंगे उसको। पड़ेगा? हाँ, अब सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि उसमें कंटेंट की कमी तो नहीं है। आप आर्टिकल्स पोस्ट करेंगे हजार हजार वर्ड्स के उसके ऊपर, जो आपकी कीवर्ड, जिस कीवर्ड पे आपको रैंकिंग चाहिए ना, ये ऑन पेज करने का तरीका है कि आप ब्लॉग्स लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हर वेबसाइट पे एक ऑप्शन होता है ब्लॉग्स का, यहाँ पे हमने इवेंट्स का दिया है। हम आर्टिकल्स लिखते हैं अपनी वेबसाइट पे। अक्सर आप देखें, आप कोई भी वेबसाइट खोलें तो वहां पे एक पेज अलग से ही आपको टॉप पे शो आता है जिसके ऊपर क्या लिखा होता है, ब्लॉग्स। नोट किया आपने सब चीज, ब्लॉग्स का। ठीक है, वहां पे हम अपनी वेबसाइट के आर्टिकल्स लिखते हैं जो कि हमारी डोमेन से रिलेटेड होते हैं। अगर मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ तो मैं एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखूंगा उन कीवर्ड्स पे जो कि मुझे रिक्वायर्ड है रैंकिंग के लिए। ठीक है, आर्टिकल्स एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी वेबसाइट को ऑन पेज के थ्रू रैंक करवाने का। ठीक है, हम हर हफ्ते में एक एक या हर 15 दिन बाद एक एक आर्टिकल लाजमी देना अपनी वेबसाइट पे एक अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन ये काम कंटेंट राइटर का है। आप कंटेंट राइटर को अपने कीवर्ड दे देते हैं कि भाईजान मुझे ये कीवर्ड है, ये इसके ऊपर मुझे 1000 वर्ड का आर्टिकल चाहिए, मुझे लिख के दे। ठीक है, आर्टिकल लिखना एक एसईओ एक्सपर्ट का काम मेरे हिसाब से नहीं है, ये कंटेंट राइटर का काम है। आना होना ये एक प्लस एज है, अगर आपको आर्टिकल लिखना आता है तो आपके लिए ये प्लस एज है, लेकिन काम ये कंटेंट राइटर का है। ठीक है, आपने कंटेंट राइटर को बताना है कि मेरे ये दो कीवर्ड्स हैं, मुझे इसके ऊपर आर्टिकल चाहिए। वो आपको आर्टिकल लिख के देता है, आप वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करते हो। अब इसकी प्रैक्टिस ये होती है कि कम से कम भी एक महीने में 2 आर्टिकल्स लाजमी जाए आपकी वेबसाइट पे, या एटलीस्ट एक, बिल्कुल ही जो एक बॉर्डर लाइन है, एक आर्टिकल हर मंथ में
1000 वर्ड का लाजमी आके मेजर कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट पे जाना चाहिए ब्लॉग के सेक्शन में। जब वो जाता है तो आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है। और अगर आप देखें आपकी वेबसाइट तब भी रैंक ना कर रही हो, फिर आपके पास एक अदर ऑप्शन आता है जिसको हम लिंक बिल्डिंग कहते हैं। आप ब्लॉग कमेंट करते हैं, वेब 2.0 करते हैं, बीडीज करते हैं, जो हमने लिंक बिल्डिंग की टाइप उस दिन पढ़ी थी, वो चीजें फिर हम करते हैं। ये एक इजी वे है ऑलरेडी रैंक वेबसाइट को मजीद रैंक करवाने का। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर एसईओ करना शुरू करते हैं, वो रैंक होती है, आप उसकी एसईओ करते हैं, वो डाउन आ जाती है। आपने ये चीज भी नोटिस करनी है कि आया उस कीवर्ड को एसईओ की जरूरत है भी कि नहीं। एक कीवर्ड है, उसको कंपटीशन ही नहीं है, उसकी आपकी वेबसाइट ऑलरेडी दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पे रैंक है, ठीक है। उसको अगर आप पंगा लेते हो फर्स्ट पे लाने के लिए, तो हो सकता है वो आपको नुकसान भी दे जाए। अक्सर कीवर्ड अपने आप को खुद ब खुद भी वक्तन फवक्तन रैंक या डिसरैंक करवाते रहते हैं। ये भी मॉनिटर करना आपका काम है, जिसको हम ऑडिट सेक्शन में जाके करते हैं। अपने कीवर्ड्स को या वेबसाइट को जब हम ऑडिट करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि आया इन कीवर्ड्स को कितनी एसईओ रिक्वायर्ड है। एक कीवर्ड है, उसके ऊपर सिर्फ एक माइनर सी ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड है, आप उसके ऊपर एसईओ का अंबार लगा देते हैं, वो आपको नुकसान देती है। तो मेक श्योर आपने ये मॉनिटर लाजमी करना है, वक्तन फवक्तन अपनी वेबसाइट को, अपने कीवर्ड्स को ऑडिट लाजमी करना है। वेबसाइट को ऑडिट किस तरह करते हैं, ये भी हम इस कोर्स के एंड में करना सीखेंगे कि एक वेबसाइट को कंप्लीटली ऑडिट किस तरह किया जाता है। ठीक हो गया, ऑन पेज क्लियर है सबको। अब आ जाए ऑफ पेज के ऊपर। ऑफ पेज बेसिकली होता है, हम अपनी वेबसाइट के लिंक्स लगाते हैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर या दूसरे जो प्रोवाइडिंग लिंक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। इससे हमें क्या होता है, ट्रैफिक मिलती है। इस ऑफ पेज का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने लिंक बिल्डिंग के थ्रू ट्रैफिक ग्रैब करना है। एसईओ का मकसद ही ये है ना कि आपको रैंकिंग मिले या ट्रैफिक मिले। तो लिंक बिल्डिंग का मेजर मकसद ये है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर रैंक या ट्रैफिक लेके आए किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर। मिसाल के तौर पे मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, कोई दूसरा बंदा आके वहां अपना लिंक लगा देता है। अगर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, नीचे वो मैंने कमेंट का ऑप्शन ऑन रखा हुआ है किसी भी वेबसाइट पे, वो वहां पे नीचे आके कमेंट करता है, साथ अपना लिंक दे देता है, ये लिंक बिल्डिंग है। यानी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी वेबसाइट की पब्लिसिटी करना, उसका लिंक लगाना, ये आपकी क्या है, लिंक बिल्डिंग है। लिंक बिल्डिंग डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स की मैंने आपको बताया था, कौन कौन सी थी। दो तरह के लिंक्स थे, एक डू फॉलो लिंक था और एक नो फॉलो लिंक था। अब इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि डू फॉलो लिंक वो लिंक है जिसके ऊपर आपका गूगल क्रॉल करता है, जो लिंक आपके गूगल, जिस लिंक को गूगल के जो रिकॉर्ड्स में आ जाता है। नो फॉलो जो कि गूगल के किसी खाते में नहीं आता। ये फर्क है। आपको रैंकिंग सिर्फ और सिर्फ डू फॉलो लिंक से मिल जाती है। लेकिन अगर हम गूगल का एल्गो पढ़ें, तो कुछ अर्से पहले गूगल का एक एल्गो आया था कि डू फॉलो के साथ साथ अच्छा नो फॉलो लिंक होना भी जरूरी है। गूगल अब ये कहता है कि मैं बुरे डू फॉलो लिंक के बजाय एक अच्छे नो फॉलो लिंक को वो दूंगा, प्रेफरेंस दूंगा। तो हम एक रेशियो, मैंने पिछली दफा भी कहा था, एक रेशियो रखते हैं 70-30 की या 60-40 की। मेजर ज्यादा हमारे डू फॉलो होते हैं, साथ एक थोड़ी सी रेशियो हम अपने साथ अच्छे नो फॉलो लिंक्स की लगा सकते हैं। अब मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूँ, अच्छा डू फॉलो लिंक या बुरा डू फॉलो लिंक, या अच्छा नो फॉलो लिंक या बुरा नो फॉलो लिंक। अब इसकी हम पहचान किस तरह करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। एक टूल हमने यूज किया था जिसका नाम था, क्या नाम था, एसईओ क्वैक। याद है सबको। एसईओ क्वैक का क्या काम है कि वो आपको हर वेबसाइट के इंटरनल एक्सटर्नल लिंक बता देता है, डीएपीए वगैरह ऑल एंड दैट, ये चीजें आपको बता देता है। अब इसका आपको फायदा क्या है, एक अच्छी वेबसाइट की क्या निशानी है जिसे लिंक लिया जाए, मैंने आपको बताया था। एक अच्छी वेबसाइट की निशानी ये है कि उसका डीएपीए 30 या 40 या एटलीस्ट 30 से ज्यादा हो। डीए कहते हैं डोमेन अथॉरिटी को, पीए कहते हैं पेज अथॉरिटी को। ठीक है जी, डीएपीए उसका ज्यादा हो। सेकेंडली उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक कम से कम हो, यानी 20 से ज्यादा ना हो, 10-20 10-20 10-20 से ज्यादा ना हो। ये चीज आप मॉनिटर करके ही अपना लिंक लगाएंगे।
फिर वो एक अच्छा आपका बैकलिंक तस्वर किया जाता है। दिन में 4 से 5 अच्छे बैकलिंक लगाना एक दिन में 100 बैकलिंक लगाने से बुरे बहुत बेहतर है। ठीक है, तो आपने अपनी लिंक बिल्डिंग की क्वालिटी को भी मेक श्योर करना है, उसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, अब लिंक बिल्डिंग की टाइप्स क्या हैं, कितने किस्म के लिंक्स हैं। वेब 2.0 ये एक किस्म का लिंक है। ब्लॉक कमेंट्स ये एक किस्म का लिंक है। इमेज सबमिशन साइट्स हैं, वीडियो सबमिशन साइट है, बिजनेस डायरेक्टरी सबमिशन हैं और फॉरम पोस्ट हैं। ये कुछ किस्म के लिंक बिल्डिंग साइट्स हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन हो ऑफ पे से रिलेटेड तो पूछ ले। ऑनलाइन किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। आप लोगों को क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम आगे मूव करें। क्लियर है आप सबको यहाँ तक? ऑन पे जो आपको समझ लग गई है कि हम क्यों करते हैं, क्या करते हैं, बेसिक इनका पर्पस क्या है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, अब असल चीज कीवर्ड सिलेक्शन। अब हम ग्राउंड रियलिटी पे आ रहे हैं, एसईओ की या ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों की। कीवर्ड सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अब डोमेन आपकी फैशन की है, कीवर्ड आपने यूज कर दिया आईटी का, तो वो आपके किसी काम का है? किसी काम का नहीं है। कीवर्ड आपने वही यूज करना जो आपका रेलेवेंट हो, जिस पे ट्रैफिक वगैरह अच्छी हो, जिसका आपको कोई ना कोई फायदा हो। अगर आपकी डोमेन मेडिकल की है, कीवर्ड आप इंजीनियरिंग का यूज करें तो बेनिफिट होगा आपको? नहीं। कीवर्ड सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अब कीवर्ड सिलेक्शन कहाँ से करेंगे आप? कीवर्ड प्लानर से। उसके लिए आपको कीवर्ड प्लानर आना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि कीवर्ड प्लानर हमने यूज किस तरह करना है। स्क्रीन शेयर है सबके साथ? अच्छा, अब हम टूल सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है एसईओ का। अब आप लोग अटेंटिव हो जाए सारे। गूगल का ये अपना ही टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर। ये हमें बेसिकली हमारे कीवर्ड्स बता देता है, किन में ट्रैफिक अच्छी है, किन में कंपटीशन अच्छा है, उसको हम फिल्टर करके फिर यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, आपका कीवर्ड प्लानर खुल गया। सबसे पहले आपने पहला स्टेप क्या करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का।
स्टार्ट विद कीवर्ड। सबसे पहले तो आपको कीवर्ड चाहिए ना, फिर आप कंटेंट पे मूव करेंगे, लिंक बिल्ड। अगर आपका कीवर्ड ही नहीं है तो आप एसईओ कर ही नहीं सकते। अब आपने कीवर्ड कौन सा इस्तेमाल करना है, कीवर्ड निकालने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए आपको पता होना जरूरी है कि आपको चाहिए क्या। अब फॉर एग्जांपल आप क्लोथिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, अब आपको कैसे पता लगेगा कि क्लोथिंग से रिलेटेड कौन से कीवर्ड गूगल पे सर्च किए जा रहे हैं ताकि जिनके ऊपर हम रैंक करवाएं तो हमें कोई ना कोई फायदा हो। एसईओ का बेसिकली मकसद ही यही है कि उन कीवर्ड्स के ऊपर काम किया जाए जो कि क्लाइंट या यूजर इस्तेमाल कर रहा है, ताकि उनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करें और आपको वहां से लीड या ट्रैफिक आए। अगर आप किसी ऐसे कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट रैंक करवा देते हैं जो कि सर्च ही नहीं हो रहा तो उसका कोई फायदा है आपको। आपने कीवर्ड वो यूज करना है जो कि लोग ऑलरेडी गूगल पे यूज कर रहे हैं उस पर। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ वुमेन क्लोथिंग के ऊपर, ठीक है। अब खाली वुमेन क्लोथिंग होना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी अब वुमेन क्लोथिंग के ऊपर भी आगे बहुत से टाइप्स हैं। अब आपने डिफाइन ये करना है कि आप स्टिच पे कर रहे हैं कि अनस्टिच पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अनस्टिच भी लिखेंगे, अनस्टिच क्लोथ, यानी अपने बिजनेस से रिलेटेड हर चीज आपने यहाँ पे डालनी है। अच्छा, अब यहाँ पे लड़कियां बैठी हैं, उनको पता होगा कि इसमें आगे भी टाइप्स हैं, रेप्लिका होते हैं, फर्स्ट कॉपी होती है, ऐसे ही है ना, फर्स्ट कॉपी होती है, सेकंड कॉपी होती है, तो हम वो भी मेंशन करेंगे रेप्लिका। क्योंकि आप किसी और ब्रांड को अपने ब्रांड के साथ नहीं बेच सकते, ये इलीगल है। तो आपने रेप्लिका का वर्ड लाजमी मेंशन करना है ताकि आपको कोई सू ना कर सके। अच्छा, अब वुमेन क्लोथिंग में अनस्टिच हो गया, रेप्लिका हो गया। अब इससे आगे हमें कुछ फिल्टर करने की जरूरत है, बताएं इससे आगे और क्या टाइप्स हो सकते हैं वुमेन क्लोथिंग में। हाँ, वेस्टर्न ड्रेसिंग है, आप वेस्टर्न पे काम कर रहे हैं कि ईस्टर्न पे कर रहे हैं, आपने ये मेंशन करना है। अब हम खाली कर रहे हैं ईस्टर्न पे, तो वेस्टर्न मेंशन करना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब सीजनल के हिसाब से भी कपड़े होते हैं, सर्दियों में कौन से यूज होते हैं, टाइप क्या होती है सर्दियों में जो आप वुमेन क्लोथिंग में जो क्लोथ होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, क्या कहते हैं, नीलन कहते हैं, शिफॉन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। हाँ, वो भी आपने मेंशन कर देना है। खद्दर क्या स्पेलिंग है इसके, KHADDAR। और कोई टाइप सर्दियों की क्लोथिंग की, नीलन, ये भी सर्दियों की है। लीलन, LYLON, LILEN, लीलन। अच्छा जी, ठीक है, मेरे ख्याल से इनफ है। अब आप क्या करेंगे, इनको लोकेशन कहाँ काम कर रहे हैं आप, पाकिस्तान में है, दुबई है, ऑस्ट्रेलिया है। अब क्योंकि ये हमारा लोकल बिजनेस है तो हम यहाँ पे पाकिस्तान सर्च करेंगे, ठीक है जी। गेट रिजल्ट, पूरी दुनिया के आपको बता सकता है ये, लेकिन हम चूंकि पाकिस्तान में काम करें तो पाकिस्तान। ये देखें जी, अच्छे खासे कीवर्ड उसने आपको निकाल के दिखा दिए हैं जो कि अब इसको फिल्टर करना आपका काम है। हाँ, इनमें अब ये सारे पढ़ने का टाइम तो नहीं होता किसी के पास, हम क्या करते हैं, ये ऐड फिल्टर्स करते हैं, ठीक है जी। हमारे पास जो टाइप्स आती हैं वो एवरेज मंथली सर्चिस के बेस पे आती है, कंपटीशन के बेस पे आती है, बिडिंग बेस पे आती है, और अकाउंट के स्टेटस के बेस पे आती है। ये जो बिडिंग बेस है ये पीपीसी की है, दिस इज समथिंग एल्स। एसईओ में अभी आपको फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। हमने जो चीजें देखनी है ना, मंथली सर्चिज और कंपटीशन है, जो एसईओ के लिए हमने कीवर्ड प्लानर पे चीज देखनी है, मंथली सर्चिज है और कंपटीशन है, ठीक है जी। अब ये फिल्टर आपने करना है, आपने वो कीवर्ड यूज करना है, ये बात अपने ना ज़हन नशीन कर लें
कल को जब आप कीवर्ड सिलेक्शन करते हैं, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम क्या करते हैं कि हमारा मंथली सर्च तो हाई होती है, हमारा कंपटीशन भी हाई हो जाता है। फिर हम कहते हैं यार हमसे रैंकिंग नहीं हो रही। चलो लो ना हो, एटलीस्ट मीडियम हो बस। या अगर आप में पेशेंस है, आप समझते हो कि मेरे में इतनी सलाहियत है कि मैं हाई पर रैंक करा दूंगा, वो फिर आपकी स्किल्स हैं जो कि आपको शुरू शुरू में नहीं आ जाते, वो आपको मार खानी पड़ती है। अब आपने देखना ये है कि ट्रैफिक मंथली सर्चेस ज्यादा हो और आपकी कंपटीशन वो क्या हो, लो। अब जैसे ये रेप्लिका का एक वर्ड है, 1000 से 10,000 इसके मंथली सर्चेस हैं और कंपटीशन इसका लो है। ये अच्छी चीज है, ये अच्छा कीवर्ड निकल आया आपके पास। अब लीलन है, 1000 से 10,000 मंथली सर्चेस और कंपटीशन इसका भी लो है। ठीक है, ये भी आप ये भी उठा सकते हैं। वुमेन क्लोथिंग ऑनलाइन 100 से 1000 से सर्च है, इसके कंपटीशन लो है। वुमेन क्लोथिंग स्टोर्स नियर मी, इसके भी 10 से 100 है, कंपटीशन लो है। इस तरह आपने फिल्टर कर लेना है कि सर्चेस जिनकी ज्यादा हो और कंपटीशन लो या मीडियम हो। ये एक तरीका है गूगल के कीवर्ड प्लानर को इस्तेमाल करने का। ठीक है, इस पे फिल्ट्रेशन आना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये कीवर्ड आपको ये टूल इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है अभी इनिशियली आपके फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग ना हो कि आप कीवर्ड जो है बाय करके टूल्स यूज करें। उसके लिए फिर कीवर्ड प्लानर आना आपको जरूरी है, और ये आप आज आपको मैंने बता दिया कि हम किस तरह इसको सर्च करना है। सबसे पहले तो अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करना है आपने सर्च बार में। ठीक है, आपने देखना है कि कौन कौन से कीवर्ड एक्सपेक्टेड हैं आपके बिजनेस के लिए, उनको फिर आगे आपने फिल्टर करना है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। फिर जो यहाँ से कीवर्ड निकलेंगे उनके ऊपर आपने ऑन पेज और ऑफ पेज करनी है। पहला आपका स्टेप ही यही है कि आपको कीवर्ड्स आपके पास हो। देखना, अगर आपके पास कीवर्ड्स नहीं होंगे तो आप क्या ऑन पेज करेंगे, क्या ऑफ पेज करेंगे। आपको कीवर्ड निकालने आना जरूरी है। ठीक हो गया जी। कीवर्ड प्लानर के मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मेरे से। आपको कोई कीवर्ड प्लानर की कोई नहीं समझ लगी तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि ये कभी कभी तंग भी करता होता है ओपन होने में, जैसे डरना नहीं। इसको 2 से 3 दफा अगर कभी अड़ जाए तो 2 से 3 दफा इसको रिफ्रेश करके खोलें, ये खुल जाएगा। कोई क्वेश्चन अपने डोमेन से रिलेटेड या कीवर्ड प्लानर से रिलेटेड नहीं? ऑनलाइन किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले इस टूल से रिलेटेड। नहीं है मेरा ख्याल है। अच्छा, अब ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम प्रैक्टिकली एसईओ की तरफ मूव कर रहे हैं। पहला स्टेप था कि कीवर्ड का पता होना जरूरी है। आज वो आप लोगों को पता लग गया कि कीवर्ड हमने कहाँ से निकालने हैं। फाइन, जो फ्री वे है कीवर्ड निकालने का वो गूगल कीवर्ड का प्लानर ही है बस। उसके बाद कुछ आपकी एक्सटेंशंस हैं जो कि मैंने आपको बताया कौन सी थी, जिसमें हम डीएपी है, इंटरनेट एक्सटर्नल लिंक निकालते हैं। अभी मैंने आपको बताई है एसईओ को है। ठीक है जी, ये कुछ टूल्स हैं, एक्सटेंशन है, ये आपको आनी चाहिए। इनके बगैर आप एसईओ नहीं फिर कर सकते, ये भी आपको बता दूं। इन टूल्स के बगैर एसईओ इम्पॉसिबल है, जो जिस तरह का आजकल का कंपटीशन हो गया है। इवन कि अगर आप कहीं जॉब करने भी जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि भाईजान एसईओ के कौन कौन से टूल्स आते हैं आपको। अगर आप ये कहोगे ना कि मुझे कीवर्ड प्लानर ही नहीं आता यूज करना, तो वो कहेगा भाईजान कर जाए। फिर अगर आपको गूगल का कीवर्ड प्लानर, आप एसईओ करने बैठे हैं और आपको कीवर्ड प्लानर पे कीवर्ड निकालने नहीं आ रहे, तो फिर आप घर बैठे। ठीक है, तो ये कीवर्ड का कीवर्ड प्लानर गूगल का आना जरूरी है। ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम एक चीज यूज, आपने एक टर्म सुनी होगी, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग पता है किसको कहते हैं? इंडेक्सिंग, मैंने अपनी वेबसाइट इंडेक्स करवानी है, यार मुझे मेरी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही, ये कभी टर्म सुनी है आपने? अच्छा, इंडेक्सिंग का मकसद होता है
हम जब अपनी वेबसाइट कोई बनाते हैं ना, तो हम उसको गूगल के रिकॉर्ड्स में लेके आते हैं, उसके बाद फिर हम एसईओ कर सकते हैं। विदाउट इंडेक्सिंग आप उसको एसईओ नहीं कर सकते, वो आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, अपनी वेबसाइट को गूगल के रिकॉर्ड में लाना बहुत जरूरी है, ताकि गूगल का स्पाइडर उसको क्रॉल करे। उसको गूगल के रिकॉर्ड में लाने को हम क्या कहते हैं, वेबसाइट इंडेक्सिंग, जो कि कहां से होती है, गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है, गूगल सर्च कंसोल। ये भी लिख लें अपने पास, गूगल सर्च कंसोल। ये भी आपको खोल के दिखाता हूँ मैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अटेंटिव रहे। गूगल सर्च कंसोल जब आप खोलेंगे, आपको ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे, अपने डोमेन या वेबसाइट जो भी है डाल के, फिर वो आपको इंडेक्स करने का कहेगा। ठीक है जी, ये है जी गूगल सर्च कंसोल। यहाँ से अब आप अपनी वेबसाइट गूगल के रिकॉर्ड में या गूगल के रजिस्टर में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पता होना आपको बहुत जरूरी है। आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि वेबसाइट को इंडेक्स किस तरह करवाते हो आप लोग, या किस तरह कराया जा सकता है। अगर आप कह दोगे कि मुझे नहीं पता, तो वो कहेगा भाईजान आप एसईओ कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि वेबसाइट आपने इंडेक्स कहाँ से करानी है, जो कि वेरी बैड इंप्रेशन है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि भाईजान वेबसाइट कहाँ से इंडेक्स होती है, तो आप फर आपको बताएं कि गूगल सर्च कंसोल से। ठीक है, ये दो टूल्स हैं गूगल के अपने, जो आपको पता होने चाहिए मॉनिटरिंग। अच्छा, तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स आपको हर चीज का कटा चटा खोल देगा। ट्रैफिक कितनी है, लीड्स कितनी है, कंपटीशन क्या है, वेबसाइट कहाँ खड़ी है, पोजीशन क्या है, हर चीज आपको बता देगा एनालिटिक्स। जिस तरह हम सोशल मीडिया के लेक्चर में मैंने पीछे डिस्कस किया था, हम फेसबुक का बिजनेस इनसाइड यूज करते हैं, वो आपको हर चीज बता देता है आपके बारे में, कि आपको कितनी लीड्स आ रही हैं, आपका पेज क्या है क्या नहीं है, उसकी वोट्स क्या है। उसी तरह गूगल एनालिटिक्स आपको हर चीज बता देती है आपकी वेबसाइट के मुताबिक। अगर आपके पास कोई पेड टूल नहीं है, तो आप गूगल एनालिटिक्स यूज करें। ठीक है, अगर आपका पेड टूल नहीं है, गूगल एनालिटिक्स यूज करें, कोई बात नहीं, अच्छा काम देगा ये आपको। ठीक हो गया जी। अब बताएं इस लेक्चर से रिलेटेड ओवरऑल कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, ताकि फिर हम अपने नेक्स्ट जो है ना वो कंटेंट राइटिंग के भी लेक्चर पे मूव करें। ऑनलाइन किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। आप सबको पूछने में क्वेश्चन है तो हाँ जी। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप ऑन पेज पे काम कितना अच्छा कर सकती हैं, आप कंटेंट स्ट्रेंथ क्या है आपकी। वैसे तो किसी भी वेबसाइट के लिए 10 से 15 कीवर्ड इनफ होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ वेबसाइट छोटी होती हैं, वो 7 से 8 कीवर्ड से भी रैंक हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी कंटेंट स्ट्रेंथ अच्छी है, आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। एक मंथ में आप 5 से 6 आर्टिकल या 5 से 6 हज़ार का कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, तो 20 कीवर्ड्स भी ठीक है। लेकिन अगर इतनी आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो 7 से 8 कीवर्ड मोर देन इनफ है। 10 कीवर्ड्स का आप एक एवरेज रखें, 10 से 15 कीवर्ड एक अच्छी नॉर्मल वेबसाइट पे यूज करते हैं। 10 to 15 कीवर्ड अबव करना वो आपकी हिम्मत है कि आप कंटेंट स्ट्रेंथ क्या है आपकी। ठीक है जी, क्लियर है आज का लेक्चर सबको। अच्छा, अब नेक्स्ट के लिए आपने क्या करना है एसईओ के लिए, ये सुन ले। मैंने आज आपको बताया गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में कि हम किस तरह यूज करते हैं। आपने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च ये करके आनी है कि अपने अपने डोमेन में कीवर्ड प्लानर किस तरह यूज करना है और अपनी वेबसाइट को इंडेक्स किस तरह करवाना है सर्च कंसोल पे। इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करके आनी, क्योंकि अगला लेक्चर हमारा सिर्फ इसके ऊपर बेस करेगा कि एक वेबसाइट को इंडेक्स किस तरह करवाते हैं और एक कीवर्ड को अपनी लिंक बिल्डिंग में यूज किस तरह करते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी अपनी रिसर्च करके आए, ताकि जब हम इसके ऊपर काम स्टार्ट करें तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो। ठीक है, गाइड करने के लिए तो हम बैठे ही हैं, लेकिन आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो।
एक पूरा हफ्ता आपके पास थोड़ा सा रिसर्च करके आए कि गूगल कीवर्ड प्लानर प्रैक्टिकली किस तरह यूज करते हैं और एक वेबसाइट को हम किस तरह इंडेक्स करवाते हैं। टास्क बेशक नोट कर लें अपने पास।